अमित शाह को बीजेपी चाणक्य का तमगा देती है कि अमित शाह चाणक्य से कम नहीं है। उनके उठने बैठने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल बीजेपी ऐसे पेश करती है कि मानो देश में असली चाणक्य तो यही है। लेकिन आप देखिए कि हालत क्या है अमित शाह जी की। अमित शाह जी बिहार में थे कल, और बिहार में मंच से अमित शाह जी ने कहा कि राहुल गांधी अभी बिहार में घूम रहे थे, यात्रा निकाल रहे थे। उनकी यात्रा का मकसद क्या था? लोगों ने नीचे से कहा वोट चोर, वोट चोर, वोट चोरी, वोट चोरी। इस तरह से लोगों ने नीचे से कहा। और उसके बाद में अमित शाह एक तरीके से मानो मुंह उतर गया, और अमित शाह जी ने हंसते हुए किसी तरीके से उस बात को, उस घूंट को पिया, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं आपको आगे बताता हूं। और सबसे मजेदार बात यह है, अमित शाह जी ने जब ये वीडियो अपने खुद के हैंडल पर पोस्ट किया तो इसमें से ये जो पब्लिक ने नीचे से बोला वोट चोर, वोट चोर, वोट चोरी, वोट चोरी, इसको हटा दिया, इसको काट दिया। समझ गए आप? समझिए जरा इस बात को कि किस तरीके से राहुल गांधी उनको लेकर के, और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। क्योंकि रैली में आमतौर पर डी में जो सबसे करीब की लाइन होती है उसमें अगर कोई बैठता है तो कार्यकर्ता बैठता है, नेता बैठते हैं, छुटभइये नेता बैठते हैं, बीजेपी के पन्ना प्रमुख बैठते हैं, बीजेपी के और कार्यकर्ता बैठते हैं। और अगर बीजेपी के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख नेताओं के मुंह से निकल रहा है वोट चोर, वोट चोर, वोट चोरी, वोट चोरी, अगर इस तरीके से बीजेपी के नेता चिल्ला रहे हैं तो क्या इसको राहुल गांधी की जीत नहीं कही जाएगी? और उसके बाद में अमित शाह जी ने ट्रैक चेंज करने की कोशिश की, लेकिन आप बताइएगा कि ट्रैक चेंज हो पाया कि नहीं हो पाया। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। ये वीडियो बिहार कांग्रेस ने लाइव में से वो वीडियो डाला है। इसके बाद में अमित शाह जी ने इस चीज को कट कर दिया। बिहार कांग्रेस ने लिखा, राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा का उद्देश्य एवं वोट चोरों का सच अब बिहार की आम जनता ही नहीं, भाजपा कार्यकर्ता भी समझ चुके हैं। और इसके बाद में आप जरा इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर कर गए ना भाई? यात्रा का विषय क्या था उनका, बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। राहुल गांधी ने बिहार में घूम घूम करके जिस तरीके से कहा वोट चोर, और लोग नीचे से कहते थे गद्दी छोड़, वो नारा, वो बातें लोगों तक पहुंच गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने मुंह से कहा। और जरा सोचिए, अब अमित शाह जी ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री को कहा जा रहा होगा, उनके जो रणनीतिकार, सलाहकार या जो भाषण लिखने वाले लोग हैं वो बता रहे होंगे कि मोदी साहब भूल करके भी बिहार में ये मत बोल देना कि राहुल गांधी की यात्रा का मकसद क्या था, वरना नीचे से आवाज आएगी वोट चोर और हालत खराब हो जाएगी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब जरा देखिए, अमित शाह जी ने ये ट्वीट किया है, और मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से मामला कहां तक पहुंच चुका है। अमित शाह जी ने यही वीडियो जो मैंने अभी आपको दिखाई है, यही वीडियो अमित शाह जी ने खुद से ट्वीट की है, जिसमें 18 सितंबर को यानी कल 8:17 पर इन्होंने वीडियो ट्वीट किया था अमित शाह जी ने। इसमें उन्होंने लिखा कि राहुल बाबा एंड कंपनी बिहार के युवाओं की जगह वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को नौकरी देना चाहती है। ये शीर्षक के साथ में इन्होंने वीडियो पोस्ट किया। अब इसमें से वो वोट चोरी वाली बात अमित शाह जी ने कट कर दी। आप कट भी गौर से देखिए, आपको कट साफ तौर पर दिखाई देगा। और इसके बाद में अमित शाह बड़ी चतुराई के साथ में पूरे टॉपिक को ले गए घुसपैठिए पर।
अब घुसपैठिया भी अगर देश के अंदर है, बिहार में है, तो गलती किसकी? बिहार में किसकी सरकार है? देश में किसकी सरकार है? 11 साल तक आप क्या कर रहे थे? घुसपैठिए को क्यों नहीं निकाल पाए आप? और बताइए कि 11 साल में कितने घुसपैठियों को आपने निकाला? अब चुनाव आया तो घुसपैठिए याद आ गए। जरा गौर से सुनिए, अमित शाह जी ने वो हिस्सा वोट चोरी वाला वो कट करके हटा दिया। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर कर गए ना भाई? यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए। घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए। घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। अब अमित शाह को यह बात समझ में आ रही होगी कि राहुल गांधी किस कदर अब उनके लिए चुनौती बन गए हैं। राहुल गांधी ने कल एक बात कही थी कि अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से लोग हमें मदद कर रहे हैं। अब भाजपा के अंदर भी अगर राहुल गांधी के ही आदमी पहुंच गए हैं, या अमित शाह की रैली के सामने भी अगर कांग्रेस के आदमी हैं, या फिर भाजपा के आदमी अब कांग्रेस की भाषा बोलने लगे हैं, राहुल गांधी की भाषा बोलने लगे हैं, तो फिर बताइए बीजेपी को बचाएगा कौन? देखिए, इस तरीके से राहुल गांधी ने हाथ में बैनर पोस्टर ले लेकर के पूरे बिहार में यात्रा निकाली। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के नारे सोशल मीडिया पर चले। इस तरह की तख्तियां, पोस्टर, बैनर राहुल गांधी हाथ में लेकर के खड़े हुए, और बिहार में जमीन तक ये नारा चला गया। 15 दिनों की यात्रा, उसने क्या बदला? उसने ये बदला कि आज अमित शाह के सामने वोट चोरी के नारे लग रहे हैं। अमित शाह के सामने लोग वोट चोर की बात कर रहे हैं। यह बदला है 15 दिन की राहुल गांधी की यात्रा ने। और यह कहीं ना कहीं राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी जीत है, कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी की ये वीडियो जो भी भाजपा का नेता देखेगा वो चौकन्ना हो जाएगा। वो कहेगा कि नहीं भैया, भूल से भी कान पकड़ते हैं, भूल से भी लोगों से ये नहीं पूछेंगे कि राहुल गांधी की यात्रा का मकसद क्या था। लोग कहेंगे वोट चोर, वोट चोरी, क्योंकि आप घुसपैठिया जुबान पर नहीं चढ़ा पा रहे हैं। और घुसपैठिया तो आपको आपकी ही नाकामी बता रहा है कि घुसपैठिया अगर देश में है तो 11 साल तो बहुत मुकम्मल समय होता है। 2 बार आपकी सरकार रही, यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार रही देश के अंदर, पूर्ण बहुमत की। अब आप बैसाखियों पर है, लेकिन 2 बार तो 10 साल आपने 5 उंगलियां घी में डाल करके तब राज किया है। क्यों नहीं आप घुसपैठियों को बाहर निकाल पाए? कितने घुसपैठियों को आपने बाहर निकाला? कौन रोक रहा था आपको घुसपैठियों से बाहर निकालने से? और ये एसआईआर और ये सब कुछ लेकर के आए, 2019 में लेकर के आते, 2016 में लेकर के आते, अब क्यों लेकर के आया गया? लोग पूछेंगे ये सवाल आपसे। और इसीलिए जो है वो बीजेपी की फजीयत यहां पर हो रही है। अमित शाह, उनसे लोग कह रहे हैं वोट चोर। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर
गए ना भाई? यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। आज बीजेपी आईटी सेल या कांग्रेस के लोग वो इस बात को देख रहे होंगे कि देखिए तस्वीर कैसे बदल गई है। एक वक्त में ऐसा होता था कि राहुल गांधी मंच से कोई बात बोलते थे और उनका मजाक बन जाता था। वो आटे को लीटर में बोल देते थे तो मजाक उड़ाया जाता था, या किसी चीज को और को लेकर के मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन अब तो भाजपा के कार्यकर्ता वो अमित शाह के उलट बोल रहे हैं। और राहुल गांधी ने किस तरीके से चीजें कहलवाई लोगों से, जो नारे लगवाए, आज बीजेपी को याद आ रहा होगा कि इसकी कीमत क्या है। भाइयों और बहनों, पता नहीं आपने टीवी पे देखा नहीं देखा, लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। बारिश में, धूप में, रात को लाखों लोग शामिल हुए और एक ही नारा निकलता है वो लोगों के मुंह से। सुनिए, शायद मीडिया वाले दिखाएं ना, ये आपकी मीडिया नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये हिंदुस्तान की नहीं है, ये गरीबों की नहीं है, किसानों की नहीं है, ये अरबपतियों की, अंदानी अंबानी की मीडिया है। देखिए, सुनिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब शाम को टीवी देखना, ये नारा नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, ये भीड़ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये गरीबों की भीड़ है, मजदूरों की भीड़ है, किसानों की भीड़ है, ये नहीं दिखने वाली। मुझे याद आती है लालू प्रसाद यादव की वो बातें, जिसमें वो टीवी चैनल पर बैठ करके कह रहे थे कि बीजेपी के लोग वो बड़ी शातिर तरीके से राजनीति करते हैं। वो सामने विद्यार्थी परिषद के लोगों को बैठा देते हैं और विद्यार्थी परिषद के लोगों को बैठा करके सामने और उनसे नारे लगवाते हैं, मोदी 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 मोदी। आपको याद होगा, कॉपीराइट की वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन लालू जी ने एक बार ऐसा कहा था। लेकिन अगर आप सोचिए कि सामने विद्यार्थी परिषद के लोग बैठ करके, आज भाजपा के लोग बैठ करके, आरएसएस के लोग सामने बैठ करके, सामने कौन बैठता है? सामने वो लोग बैठते जो नेता जो बुलवाना चाहता है वो बोले, सामने उन लोगों को बैठाया जाता है। और मोदी और अमित शाह और आरएसएस के लोग तो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे जब संवाद करना है तो उस संवाद के अंदर लोगों को उसमें शामिल करना है। लेकिन आप देखिए कि चीजें भाजपा पर बिल्कुल उलट होती हुई आज दिखाई दे रही है। राहुल गांधी वो एक तरीके से वोट चोरी के मसले को नीचे तक लेकर के जा रहे हैं। और कल जब जिस तरीके से उन्होंने वोट चोरी को लेकर के नए आरोप लगाए, इसके बाद में जाहिर सी बात है चीजें और नीचे तक जाएंगी। राहुल गांधी वो कल लोगों को लेकर के आ गए, क्योंकि अभी तक तो ये था कि आंकड़े दिए जा रहे थे और आंकड़ों पर बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते हैं। लेकिन अब तो जिंदा लोगों को उन्होंने खड़ा कर दिया और जिंदा लोग वो बता रहे हैं कि भैया हमने तो वोट काटे नहीं, लेकिन फिर भी वोट काट दिए गए। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं। मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं। ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया। आप कुछ कहेंगे? नहीं, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। इसके बाद में राहुल गांधी ने 3 बड़े सबूत दिखाए। राहुल गांधी ने कहा कि आप देखिए, एक पहला मॉडल है इनका कि कैसे गोदाबाई के नाम पर 12 वोटर डिलीट कर दिए गए। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। दूसरा सबूत राहुल गांधी ने दिया कि सूर्यकांत नाम के एक व्यक्ति से 14 मिनट में 12 वोट काट दिए जाते हैं। अब ये कैसे संभव है? 14 मिनट में 12 वोट काट दिए गए। ये दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया।
आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। इसके बाद में एक तीसरा सबूत राहुल गांधी ने दिखाया कि नागराज नाम से कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने 36 सेकंड के अंदर 2 वोट काट दिए। 36 सेकंड में 2 वोट काट दिए। 36 सेकंड मतलब यह है कि मैंने जितनी देर में इनकी बातें बोली हैं, इतनी देर में इन्होंने 2 वोट काट दिए। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। अब दरअसल राहुल गांधी यहां पर यह बताना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आदमी नहीं है, यह सॉफ्टवेयर से काम किया जा रहा है, यह सॉफ्टवेयर के जरिए काम किया जा रहा है, कॉल सेंटर में काम हो रहा है, और कॉल सेंटर में बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर काम हो रहा है, और वहां पर वोट कटवाए जा रहे हैं लोगों के। यह राहुल गांधी ने कहा। दरअसल इस बात को आप समझिए कि अगर सॉफ्टवेयर के जरिए, कॉल सेंटर के जरिए अगर इस तरीके से हो रहा है, तब तो फिर कुछ भी हो सकता है। और ये वाकई बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर कहीं पर किसी विधानसभा में या किसी लोकसभा में अगर कोई नेता गुंडई करता है, अगर कोई नेता पैसे के दम पर जीतता है, तो माना जाएगा कि चलिए वो जीत गया। 1 सीट पर गड़बड़ी हो गई, 2 सीट पर गड़बड़ी हो गई, या 2 सीट पर खरीद फरोख्त हो गई। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर के जरिए अगर सेंटर लेवल पर बैठ करके कोई खेल कर रहा है, तब तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर तो आप उस चीज को रोक ही नहीं पाएंगे। फिर तो मन मुताबिक तरीके से आप किस राज्य में किस तरीके से सरकार बनानी है, किसकी कितनी सीटें लेकर के आना है, सब कुछ आप तय कर सकते हैं। ये वाकई बहुत खतरनाक एक तरीके से हो जाएगा। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। हर इलेक्शन में कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कर्नाटक में किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से की। 6000 तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है, मोबाइल नंबर दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं, टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं, आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि ये वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए। पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। नाम वैसे ही है, JW किसी ने टाइप करके लगा। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। जिस तरीके से यहां पर राहुल गांधी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए आने वाले समय में यह साफ देखा जा सकता है कि बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई है। और अमित शाह के मुंह पर भी अगर लोग बोलने लगे हैं, तो भाजपा को समझ जाना चाहिए कि हवा का रुख किस तरफ है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।